मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डे टू डे लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन, वो भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन है, भारत में जूट की खेती निम्न में से किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा गंगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? वाब नहर, इंदिरा गांधी नहर, त्रिवेणी नहर या एडन नहर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में दिए गए खदानों के उत्पादन के घटते क्रम में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? यानी सही क्रम में करना है घटते क्रम में, यानी सबसे पहला, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा लेना है। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दाल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है यूपी, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गुजरात जो है कपास के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्म है? ऑप्शन है अरेबिका, एस्प्रेसो, कैपुचिनो या नॉन। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा अरेबिका, जो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन की जाती है अरेबिका किस्म की। यानी अगला क्वेश्चन है, किसी कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस किस्म विकसित की गई है? ऑप्शन है विटामिन बी की, विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो साथियों, गोल्डन राइस विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है? ऑप्शन है जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, खरीफ की फसलों की कटाई अक्टूबर एंड नवंबर में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला है, निम्नलिखित में से किसके साथ यूरिया का लेप फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है? यानी किसके लेपन करेंगे यूरिया के साथ की जो पैदावार है जो बढ़ जाएगा? ऑप्शन है सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नीम का तेल या लेडी का तेल। तो ऑप्शन दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा नीम का तेल यूरिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रसिद्ध यात्री ने भारत आया था? ऑप्शन है ह्वेनसांग, फनाह, मेगास्थनीज या अल्बरुद्दीन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है मस्कट, हवाना, दोहा, क्यू। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा यूक्रेन की राजधानी क्यू है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है साथियों, भाप इंजन का खोज किसने किया था? ऑप्शन है जेम्स वाट, जॉन डाल्टन, फैराडे या एडिसन। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 289, अनुच्छेद 272 या अनुच्छेद। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वित्त आयोग 280 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? यानी जो धान में खैरा रोग
होता है वो किसके कमी के कारण होता है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, बोरॉन या मैग्नीज। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जस्ता के कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भाषाएं शामिल है? साथियों ऑप्शन है 18, 12, 20, 22। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी यानी 22 भाषा शामिल है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, पुस्तक कौन सी है साथियों? पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी श्रीलंका को हराकर अंडर 19 विश्व कप 2021 का जीता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1947, 1920 और 1950। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1950 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के निगरानी में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों जय हिंद जय भारत।